कहानी नई पुरानी में आपका स्वागत है। आज हम स्नो वाइट की कहानी सुनेंगे। ये बेहद पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठ के कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के रक्त के पास का कतरा पास की बर्फ में जा गिरा। इस घटना को देखकर रानी के मन में एक ख्याल आया, काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ की तरह सफ़ेद होता, उसके होठ रक्त के कतरे से भी लाल होते, बाल काली घटाओं से। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और कुछ दिन ठीक ठीक वैसी ही थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और समय बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। रानी के पास जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछती, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। तो कभी वो आईना झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो रानी। ये रानी सुनकर खुद पर बहुत इतराती थी। समय बीतने के साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई। एक दिन ऐसा समय आया जब जादुई आईने से रानी के बजाय जवाब दिया, जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनकर रानी को सदमा लगा। वो स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने खास और करीबी सिपाही को बुला के आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाके मार दो। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट पर उसको दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बता के उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा छोड़कर आते समय सिपाही एक जंगली जानवर का दिल ले गया और सबूत के तौर पे स्नो वाइट यहाँ वहाँ भटकती रही। तभी उसकी नज़र एक छोटे से घर पे पड़ी और वो घर एकदम बच्चों के जैसा था। वो घर था 7 बौनों का। स्नो वाइट ने देखा वहाँ खाना भी है, वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीज़ें उसे आकर्षित कर रही थी। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन भी पी और सो गई। जब बौने लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में पड़ गए। फिर उनकी नज़र स्नो वाइट पे पड़ी। वो जाग गई और बौनों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और घर का वो सारा काम करने लगी। बौने जंगल में जाके पैसे खाने का इंतजाम करते। बौने को स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा और जब घर पे कोई ना हो तो घर में किसी को भी ना घुसने दें। इसी बीच रानी फिर से अपनी आईने से पूछी, सबसे सुंदर कौन है। आईने ने कहा, आप बेशक बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा कोई सुंदर है पहाड़ों के उस पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को ख़त्म करने का बीड़ा खुद उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा, ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार के दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहाँ से चली गई, लेकिन फ़ौरन बौने आके स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। रानी फिर आईने से पूछती है। आईना वही जवाब देता है कि रानी फिर बूढ़ी किसान की बीवी बन जाती है और वहाँ वेश बदल के पहुँच जाती है। वो अपनी टोकरी से जहरीले सेब लेके जाती है और ख़ास तौर पे उसमें तैयार किया था उसमें, और खासियत यह थी जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा। उस जादुई जहरीली सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही ख़त्म हो सकता है। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को मरा हुआ समझ के बौना दफना देगा और इस तरह से वो मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है, ये मीठे सेब है, तुम इसे खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बार बार आग्रह करने लगी तो सेब के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा जहरीला नहीं था पर दूसरा था। रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा, देखो रसीला सेब है, मैं लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा वो सच कह रही है। उसने दूसरा टुकड़ा खा लिया, लेकिन उसके चखते ही बेहोश होकर वो गिर गई। रानी हंसते हुए चली गई क्योंकि उसने जहरीला वार किया था और इस बार स्नो वाइट का बचना नामुमकिन। स्नो वाइट द सैंड ड्राफ्ट। इस ऐसी अवस्था में चली गई स्नो वाइट जहाँ अस्थायी तौर पर इसके शरीर के अंग क्रियाशील नहीं थे। बौने भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो मर गई है। सभी फूट फूट के रोने लगे। स्नो वाइट को देखा तो वो बिल्कुल फ्रेश, उसका लग ही नहीं रहा था। उनका मन नहीं हुआ कि उसे ज़मीन में दफना दे, इसलिए उसे एक कांच के बॉक्स में रख दिया और उसे सुला दिया और कांच के बॉक्स के ऊपर लिखा, यह अनमोल है।
इस बीच रानी आईने से पूछती, आईना कहता तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद पे गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद उस जंगल में एक सुंदर राजकुमार आया। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। बोनो ने भी देखा कि राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी हुआ। उस लड़की से उसे प्यार हुआ, पर वो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा अलविदा करने से पहले मैं अपने प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला। उसने वो वाइट को भावुकता में किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाके उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा, कौन है सबसे हसीन? तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो है नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दे गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। और ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। इसलिए मन में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्रों से दूर रहो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।